जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल एस राहुल मैथ पे। आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं सूत्र सागर सीरीज का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। अगर आप इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। इस सूत्र सागर सीरीज के माध्यम से हम मैथ के सभी फार्मूला को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपना त्रिभुज वाला टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। पेशेंस बना के रखिएगा, कॉपी कलम लेके रखिएगा, दिमाग में छपेगा, हर चीज़ छपेगा। चलिए अपने टाइम वेस्ट शुरू कर लेते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं। आज हम सूत्र सागर सीरीज में त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं। क्या त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं? इससे पहले हम आयत विरुद्ध वर्ग जो भी होता है हम पढ़ लिए। त्रिभुज त्रिभुज एक तीन कोना आकृति होता है। त्रिभुज एक तीन भुजा से घिरा हुआ आकृति होता है। जैसे कि वर्ग में 4 को भुजा होता है, उसी प्रकार से त्रिभुज में 3 भुजा होता है। जिससे कि अगर वर्ग चरकूट होता है तो त्रिभुज त्रिकोणीय होता है। कहीं ना कहीं आप पढ़े भी होंगे या फिर त्रिभुज आप देखे भी होंगे। अगर आपको ज्योमेट्री बॉक्स होगा तो उसमें होता होगा 3 टाइप का, जैसे ऐसे हो गया, वैसे भी हो गया। तो आपके यहाँ प्रूफ है, आकृति है। ये क्या है? इसे हम त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं त्रिभुज, जो कि 3 भुजा से घिरा हुआ आकृति होता है। कहीं पे खुला वाला नहीं होना चाहिए। 3 भुजा, जैसे कि मान लीजिए 3 भुजा हम ऐसे भी खींच देंगे, इसको त्रिभुज नहीं बोल देंगे। 3 भुजा ऐसे भी खींच देंगे तो इसको हम त्रिभुज नहीं बोल देंगे। त्रिभुज कहने का मतलब क्या होता है कि 3 भुजा से घिरा हुआ आकृति को हम त्रिभुज बोलेंगे। जैसे कि अगर एक भुजा हम ऐसे खींचे, एक भुजा ऐसे खींचे, एक भुजा ऐसे खींचे, इसको हम त्रिभुज बोल देंगे। या फिर एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे। 3 गो भुजा है, एगो यह है, एगो यह है, एगो यह है, और तीनों का मुंह सट्टल रहना चाहिए। क्या? तीनों का मुंह ज्वाइंट रहना चाहिए। यानी कि 3 भुजा से घिरा हुआ आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। मान लीजिए त्रिभुज में जब 3 भुजा से जब घिरता है तो इस टाइप का आकृति बनता है। यहाँ पर कोना बनता है, कोना। ये क्या है? ये हमारा कोना है। क्या है? यहाँ पे जो बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु क्या है? हमारा सी है। यहाँ पे जो कोना बना, क्या बना? कोना। इस कोना को हम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। त्रिभुज का कोण, त्रिभुज का कोण। तो आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो कितने कोण बताइएगा? 3 कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उसके अलावा कोई कोण नहीं होता है। ठीक है? तो त्रिभुज में कुल 3 कोण होते हैं। तो भाई इस 3 कोणों का वैल्यू भी तो होगा। इस 3 कोणों का वैल्यू भी तो होना चाहिए। तो 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज ले लो, कोई भी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए ये कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। कोण को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? अगर हम ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब समझना है ये कोण है। तो यहाँ पे जो ए बिंदु के द्वारा बनाया गया कोण को हम क्या बोल देंगे? कोण ए। तो कोण ए प्लस बी बिंदु के द्वारा बनाया गया कोण को क्या बोलेंगे? कोण बी प्लस सी बिंदु के द्वारा बनाया कोण को कोण सी। तो हम क्या बताएं आपको कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और इसका पूरा डिटेल हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे आगे वाले लेक्चर में। तो पूरा एकदम आप कंसिस्टेंसी के साथ देखिए, एकदम कंप्लीट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा हो जाता है क्या? 180 डिग्री। अब क्या है? मान लीजिए अगर त्रिभुज, क्या त्रिभुज है, त्रिभुज में भी परिमाप होता है, त्रिभुज में भी क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। अभी हम त्रिभुज पढ़ लिए हैं कि त्रिभुज 3 भुजा से घिरा होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम जल्दी चलते हैं त्रिभुज के टाइप की ओर कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो आपको हम बता दें कि त्रिभुज टोटल 6 प्रकार का होता है। त्रिभुज टोटल 6 प्रकार का होता है, जिसमें कोण के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं और भुजा के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने भेद होते हैं। तो भुजा के आधार पर हमारा हो जाता है त्रिभुज के 3 गो भेद। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। क्या? पहला समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा विषम बाहु त्रिभुज, और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। इधर उधर करके बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब क्या होता है? समबाहु, समबाहु, बाहु मतलब भुजा। त्रिभुज के भुजा को हम बाहु बोल सकते हैं। क्या? बाहु। समबाहु मतलब समान भुजा। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। यानी कि उस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होंगे, जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि समबाहु त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं
अगर ई भुजा हमारा 5 सेंटीमीटर का, तो ई भुजा भी हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा और ई भुजा भी हमारा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्या 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा? क्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजा, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, कि जिस त्रिभुज के दो भुजा समान हो, जिस त्रिभुज के दो भुजा समान हो उसे हम समद्विबाहु बोलेंगे। अगर ई 5 है और ई 5 है, अगर ई 10 है, इसको हम क्या बोल देंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजा बराबर होना चाहिए, या फिर ई दोनों बराबर हो जाए या फिर ई दोनों। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ दो ही भुजा बराबर होता है। अगर तीन भुजा बराबर हो गया उसे हम समबाहु त्रिभुज कह देंगे, और दो भुजा बराबर हो जाएगा उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। विषम बाहु, विषम, विषम मतलब सबसे अलग, हटके, विषम मतलब कोई सम ना, विषम, सम में लगा दिया बी, यानी कि विखंडन कर दिया, तोड़ दिया। विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के कोई भुजा बराबर ना होता है, टेढ़ ठाढ़। क्या होता है? टेढ़ ठाढ़। अगर मान लीजिए कोई भुजा ई हो गया, कोई भुजा ऐसे हो गया, कोई भुजा ऐसे हो गया, इनमें कोई बराबर ना, ई 4 है, ई 5 है और ई 6 है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज के कोई भुजा बराबर न होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं, पहला टाइप हमारा कंप्लीट हुआ भुजा के आधार पर। अब हम दूसरा क्या होता है? कोण के आधार पर, क्योंकि त्रिभुज में दो कंडीशन ही रहता है। त्रिभुज के 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है, तो कोण के आधार पर भेद पढ़ते हैं और भुजा के आधार पर भेद पढ़ते हैं। कोण के आधार पर क्या पढ़ते हैं? कोण के आधार पर हमारा पहला हो जाता है समकोण त्रिभुज, दूसरा हो जाता है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा हमारा हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज। इस सब को आपको कहीं नोट बना लेना है, बहुत ही काम देने वाला है आपको आगे चल के भविष्य में। ठीक है। तो त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग हमारा हो जाता है समकोण त्रिभुज, दूसरा भाग हमारा हो जाता है न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा भाग हमारा हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज का बात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में त्रिभुज का चित्र दे दिया जाए या फिर बोला जाए कि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, तो वो त्रिभुज कौन सा है? तो हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अगर बोल दे कि किसी त्रिभुज का कोण 90 से कम है, किसी त्रिभुज का तीनों कोण 90 से कम है, उसे हम बोल देंगे क्या? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम होता है उसे न्यून कोण, और एक कोण 90 डिग्री उसे समकोण, और एक कोण 90 डिग्री से बड़ा उसे हम बोल देते हैं अधिक कोण। ध्यान सुनिए, समकोण में एक कोण 90 डिग्री का, न्यून कोण में सभी कोण 90 डिग्री से छोटा, और अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और बाकी कोण 90 डिग्री से छोटा। ठीक है। समकोण में पढ़े एक कोण 90 डिग्री का, न्यून कोण में पढ़े तीनों कोण 90 से छोट, और अधिक कोण में पढ़े एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और बाकी कोण अपना जाने। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़े? भुजा के आधार पर हम पढ़े क्या? भुजा के आधार पर हम पढ़े क्या? त्रिभुज के प्रकार कर पढ़े। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या? जिसका तीनों भुजा बराबर, जिसका तीनों भुजा बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर, क्या? दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर का चिन्ह दिए। उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज, कोई भुजा बराबर ना, क्या? कोई भुजा बराबर ना, कोई भुजा न है बराबर, क्या? न बराबर। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, न्यून कोण त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और बाकी कोण अपना जाने। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है त्रिभुज। अब त्रिभुज का मान लीजिए आपको 3 भुजा दे दिया जाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए। परिमाप कहने का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं भाई ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, क्या? समबाहु त्रिभुज है, कोई बाहु त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर का। परिमाप में आपको हम बताए थे दूरी नाप देना है, दूरी नाप देना है
एक बिंदु से चलना शुरू करना है, एक बिंदु से चलना शुरू करना है, यानी कि हम ए से चलना शुरू करेंगे, ए से यहाँ तक आएंगे, सी तक, यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, यानी कि किसी भी आकृति में हम कोई बिंदु से दूरी मापना शुरू करते हैं और किनारे किनारे होते होते उसी बिंदु तक आ जाते हैं, उसको हम परिमाप बोल देते हैं। तो इस त्रिभुज का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का हम परिमाप की बात कर ले, इस त्रिभुज का हम परिमाप की बात कर लेते हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, ए से सी तक आएंगे तो कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद सी से बी तक आएंगे तो कितना, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी से ए तक जाएंगे तो कितना, 5 सेंटीमीटर। तीनों को हम जोड़ देंगे तो 5 या 15 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज का हमारा जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अभी इसका हम क्षेत्रफल निकालना होगा क्या, त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालना बैठे तो क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, त्रिभुज का परिमाप तो हम निकाल लेंगे, तीनों भुजा दिया रहेगा, तीनों को जोड़ देंगे, हमारा परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम बात कर लेते हैं, त्रिभुज की क्षेत्रफल का बात कर लेते हैं क्या, त्रिभुज के हम क्षेत्रफल का यहाँ बात कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात कर लेते हैं तो ये हमारा होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई। कहीं पे भी आपको त्रिभुज का तीनों भुजा दिया जाएगा और ऊंचाई भी दिया रहेगा, इसमें ऊंचाई नहीं है, इसमें सब भुजा है। ऊंचाई हम किसे बोलते हैं, ऊंचाई किसे बोलते हैं, अगर ए से भुजा BC, ई भुजा का नाम क्या हो जाएगा, BC, ई भुजा का नाम AB, ई भुजा का नाम AC। तो बिंदु ए से अगर हम BC पर लंब डालेंगे, BC पर लंब डालेंगे, इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। या फिर बिंदु B से AC पर लंब डालेंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऊंचाई बोल देंगे। या फिर बिंदु C से हम क्या AB पर लंब डालेंगे तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम ऊंचाई बोल देते हैं। क्या, ऊंचाई को हम H से डिनोट करते हैं। तो इस त्रिभुज में हमारा ऊंचाई नहीं दिया गया है, क्या ऊंचाई नहीं दिया गया है, इसमें हम ऊंचाई अभी निकालेंगे नहीं, क्या ऊंचाई अभी हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि निकालना बताए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना होगा। और पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ेंगे क्या, समकोण त्रिभुज में, उस टाइम आपको हम त्रिभुज का जो सटीक फार्मूला होता है उससे हम आपको ऊंचाई निकालना सिखाएंगे। ऐसे आपको कंपटीशन के एग्जाम में ही दे दिया जाएगा त्रिभुज का भुजा और ऊंचाई निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, लेकिन नॉर्मली जो 8वां 9वां 10वां में पढ़ना होता है उसमें आपको त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मान लेते हैं त्रिभुज का अगर हमें दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का हमारा आधार, क्या त्रिभुज का आधार अगर हमारा दे दिया जाए 12 और ऊंचाई, त्रिभुज का आधार 12 और ऊंचाई हमारा दे दिया जाए कितना, 15, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला मेरे भाई हम पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो फार्मूला के जगह पर हम 1/2 का 1/2 लिखेंगे, आधार हमारा कितना दिया गया है, आधार हमारा 12 दिया गया है तो 12 लिखेंगे, और यहाँ पे ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमारा 15 है तो ऊंचाई हम 15 लिखेंगे। 2 से हम काटेंगे 12 को 6 बार में, 15 में 6 से गुना करेंगे तो 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ ये हम पहले के लेक्चर में बता चुके हैं, अभी हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। अब फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे आप ऊंचाई पर निकालना बताए नहीं, ऊंचाई निकालना कहे नहीं बताया। देखिए कैसे होता है, ऊंचाई कैसे निकलता है, 5 सेंटीमीटर में बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्या 5 सेंटीमीटर में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ई भुजा हमारा 5 है, क्या ई भुजा हमारा 5 है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम 6 मान लेते हैं, क्या इसको हम 6 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, अगर त्रिभुज के किसी बिंदु से आधार पे अगर हम लंब डालते हैं, आधार पे अगर हम लंब डालते हैं तो लंब जो डालेंगे आधार को 2 भागों में बांटता है, और यहाँ जो कोण बनता है वो कोण 90 डिग्री का होता है। क्या, वो कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, क्या होता है, वो कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। और आधार से और किसी बिंदु से जब हम लंब डालेंगे तो वो आधार को 2 बराबर भागों में बांट देगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ पे अगर BC का लंबाई हमें 6 दिया गया है तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लंब डाल के ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि ई ऊंचाई नहीं है, ई भुजा है, ऊंचाई हमारा ई है, जो खड़े खड़े ऊंचाई होता है उसको हम ऊंचाई बोलते हैं। ई ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ई 6 है तो ई भुजा हमारा कितना हो जाएगा, ई भुजा हमारा 3 हो गया
और ई भुजा हमारा 5 हो गया। और हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ई जो एक बना है, ये क्या बना, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्या यहाँ पे वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। और हम त्रिभुज में किसी बिंदु से आधार पे लंब डालते हैं तो वहां पे जो आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाला को 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा को हम कर्ण बोल देते हैं। क्या कर्ण बोल देते हैं, आपको भी समझ में नहीं आएगा, हम पहले बोले थे लेकिन हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में जो हमारा होता है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। और ये हमारा आधार हो गया, बीसी पूरा 6 था तो ये हमारा कितना 3 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। पाइथागोरस महाराज का फॉर्मूला था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हम इस लंब यानी कि ऊंचाई को निकालेंगे। क्या ऊंचाई को निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं उनका फार्मूला क्या था। उनका फार्मूला था, यहाँ पे तो जगह भी नहीं बचा, फार्मूला था क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। क्या उनका दिया गया फार्मूला था लंब के कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे हम जो निकाले हैं, यहाँ पे क्या हम निकाले हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, ये 90 डिग्री का कोण बना, इसके सामने वाला कर्ण हो जाता है। तो कर्ण हमारा कितना है 5, तो कर्ण के जगह पे हम 5 रखेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब हमें निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई को ही हम लंब बोलते हैं। लंब निकालना है तो लंब के जगह को हम x मान लेते हैं और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस आधार हमारा कितना है 3 है, आधार हमारा कितना है 3 है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर किए तो आ गया कितना 25, 25 बराबर का बराबर देंगे, x स्क्वायर का x स्क्वायर देंगे प्लस में 9, क्या प्लस में 9, ई 9 को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो 25 में से 9 घट जाएगा, 25 में से 9 घट के हमारा आ जाएगा 16, 16 बराबर x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर पर से रूट हटाएंगे तो 16 पे रूट चढ़ेगा, क्या x बराबर रूट 16 और x बराबर हमारा आ जाएगा 4, x बराबर हमारा आ जाएगा 4। तो ई जो हमारा आ गया क्या लंब निकला, यानी कि इस त्रिभुज का ऊंचाई कितना आ गया 4 आ गया, इस त्रिभुज का ऊंचाई 4 आ गया। अब इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई इतना पूरा माजरा करना पड़ता है तब जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है। अब ये जो हम त्रिभुज दिए थे, त्रिभुज का आपका जो दिए थे यहाँ पे 5, 5, 6, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना आएगा 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार हमारा कितना है, टोटल आधार 6 लेंगे क्योंकि पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो टोटल आधार क्या लेंगे 6 गुने ऊंचाई हमारा कितना आ गया, ऊंचाई हमारा आ गया 4, तो ऊंचाई 4 लेंगे, 2 से 4 काटेंगे 2 बार में, 6 दूनी 12। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय में समझ में नहीं आया होगा, आया भी होगा लेकिन थोड़ा बोर्ड में स्पेस के कारण थोड़ा गड़बड़ाया है, जिस कारण से समझ आते हैं। उसके बाद अभी जो हमारा त्रिभुज चला है, इसके बाद हम कल हम पढ़ेंगे क्या, कल हम समकोण त्रिभुज पढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना बहुत ही जरूरी है। या फिर कल का क्लास में हम सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, कर्ण निकालना, आधार निकालना, लंब निकालना, ये बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है। आप लोग अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज के मामले में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझे हैं तो कायदे को बच्चों को वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल पाइथागोरस प्रमेय के साथ। धन्यवाद।